तो ब्रह्मा जी मधुकैटभ से भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर, जगाने पर भी जब वे नहीं जगे तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह भगवान विष्णु अवश्य ही किसी शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे जग नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो फिर चिंतन मनन करते करते उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति किया। बोले, इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र बंद किए हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे द्वारा नानाविध स्तुत किए जाने पर भी ये निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतः मुझे ऐसा लगता है कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। अभी तक तो मैं ये समझ रहा था कि सब कुछ इन्हीं के अधीन है, मैं इन्हीं के अधीन हूँ, शंकर इन्हीं के अधीन हैं, सारी सृष्टि इन्हीं के अधीन है, सभी देवता इनके अधीन हैं। लेकिन अब लगता है नहीं, यह भी किसी के अधीन है। तो विचार करते हैं कि मैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, ये हम सभी फिर उन्हीं के अधीन हैं, जिनके अधीन होकर यह भगवान विष्णु सो रहे हैं। तो भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं, जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य पुरुषों के विषय में क्या कहा जाए? तो ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति किया। स्तुति करने के उपरांत भगवान विष्णु के शरीर से योग निद्रा व तामसी देवी निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुई। अब यहाँ पर ऋषिगण शंका करते हैं, सूत जी से पूछते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में तथा ऋषियों आचार्यों के मुख से सदा यही सुना गया है, यही सनातन अवधारणा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन रूप हैं। यह लोग क्रमशः सत्व, रज, तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। क्रमशः रज, सत्व और तम, ब्रह्मा जी रज, विष्णु सत्व और शंकर जी तम, इन गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। तो उन तीनों में भी श्रीहरि अर्थात विष्णु को श्रेष्ठ माना जाता है। माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ श्रीहरि ही श्रेष्ठ हैं। वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। तो उनको भी विवश करके योग माया ने कैसे सुला दिया? भगवान विष्णु की चेतना कहाँ चली गई? इस विषय में संदेह होता है। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई? वह शक्ति संपन्न कैसे हुई? उस शक्ति में शक्ति कैसे आई तथा उसका स्वरूप क्या है? यह सब स्पष्ट रूप से बताइए। सूत जी कहते हैं कि इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि, नारद, कपिल इत्यादि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं।
तो इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ, फिर भी अपने मत के अनुसार समाधान करने का प्रयास करता हूँ। सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणि, वृषभध्वज इत्यादि रूप में, शंकर रूप में उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्र्यंबक, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहार्धधारी, कैलासवासी, सर्वशक्ति समन्वित इत्यादि नामों से उसी परमात्मा का गुणानुवाद किया गया है। वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं तथा मध्याह्न काल में संध्या करते समय विविध प्रकार से उसी परमात्मा की स्तुति करते हैं। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है। उस सूर्य में जो परमात्मा स्थित है, जो शक्ति स्थित है, उसको परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। तो जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु ही सभी देवताओं में विद्यमान रहते हैं। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। कहते हैं कि प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार एकमात्र वे आद्या शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती हैं। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति हैं, वही वायु में संचार शक्ति हैं। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। शक्तिहीन जीव को निर्जीव कहा जाता है, असमर्थ कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हेय हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। शिव में तामसी शक्ति है, जिसके बल पर वे संहार का कार्य संपादित करते हैं। तो शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, वही पालन करती है और इच्छा अनुसार वही इस चराचर जगत का संहार भी करती है। उस शक्ति के बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। सभी देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। वह शक्ति निर्गुणा और सगुणा दो प्रकार की है। सगुणा निर्गुणा सा तो द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः, सगुणा रागभिः सेव्या, निर्गुणा तो विरागभिः। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों के द्वारा और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों के द्वारा की जाती है। विरक्त लोग निर्गुण की उपासना करते हैं और गृहस्थ लोग, संसारी लोग सगुण की उपासना करते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वही निर्विकार शक्ति हैं। कहते हैं कलौ अस्मिन् महाभागा नाना भेद समुत्थिता नान्य युगे तथा धर्मा वेद बाह्या कथंचन, कि इस कलियुग में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेदमूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, असनातनी पंथ उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे युगों में ऐसी स्थिति नहीं रहती है, दूसरे युग में केवल सनातन धर्म रहता है। तो फिर कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। यह गुप्त रहस्य, सूत जी कहते हैं कि यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्णद्वैपायन से सुना है। कृष्णद्वैपायन व्यास ने इसको नारद जी से सुना था और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था और ब्रह्मा जी ने भी इसको भगवान विष्णु के मुख से सुना हुआ था। और उन भगवान विष्णु को देवी भागवत के महामंत्र का उपदेश साक्षात भगवती ने स्वयं किया था आकाशवाणी के माध्यम से। इसलिए न श्रोतव्यम न मंतव्यम अन्येषां वचनं बुधैः शक्तिरेव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। नारायण।